नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन, रेसिडेंशियल बैंक ऑफ इंडिया, रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शंस हैं आरबीआई एक्ट 1930, आरबीआई एक्ट 1933, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1935। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1914, 1929, 1949, 1935। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949 में, यानी 1949 में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। देखिए, कभी कभी पूरा डेट पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है इसको, कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसके पहले क्या था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और ये क्वेश्चन क्या है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1914, 1929, 1949, 1935। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1935 में, यानी 1935 में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस हैं किंग्स कमीशन, चैम्बरलिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सिंगापुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कहां है? मुंबई में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई में कितने उप गवर्नर यानी डेप्यूटी गवर्नर होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 उप गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की कितनी ब्रांच यानी सब ऑफिस है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 सब ऑफिस है, यानी 4 ब्रांच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। आरबीआई की 4 ब्रांच मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना के समय केंद्रीय बैंक के पास कितनी अधिकृत पूंजी थी? ऑप्शंस हैं 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 करोड़ पूंजी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की लेखा अवधि क्या है? ऑप्शंस हैं जनवरी से दिसंबर,
अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, अगस्त से जुलाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई से जून तक। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, लेकिन मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष बदल लिया है, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, ओसबोर्न स्मिथ, वाई वेणुगोपाल रेड्डी, डी सुब्बा राव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओसबोर्न स्मिथ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ओसबोर्न स्मिथ अंग्रेज गवर्नर थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1935 से 1937 तक था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, सी डी देशमुख, वाई वेणुगोपाल रेड्डी, डी सुब्बा राव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी डी देशमुख। देखिए इसके पहले क्या क्वेश्चन था, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, और ये क्वेश्चन क्या है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सी डी देशमुख का कार्यकाल वर्ष 1943 से 1949 तक था। एग्जाम में कभी कभी कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के एकमात्र गवर्नर कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? ऑप्शंस हैं नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर कौन थी? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, केजी उदेसी, निर्मला सीतारमन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केजी उदेसी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केजी उदेसी ने अपना पदभार वर्ष 2003 में ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, यानी किसका सिग्नेचर होता है? ऑप्शंस हैं आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए इसको। 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है, और बाकी सभी नोटों पर भारत के आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुपए के चिन्ह यानी सिंबल की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, आर जगमोहन दास, उदय कुमार, ओसबोर्न स्मिथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदय कुमार ने। और देखिए रुपए का सिंबल क्या होता है, आर। आर के बगल में ये ऐसे डॉट बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। उदय कुमार ने रुपए के चिन्ह की रचना वर्ष 2010 में की थी, और भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसकी करेंसी की अपनी अलग पहचान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, सी डी देशमुख, वाई वेणुगोपाल रेड्डी, डी सुब्बा राव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी डी देशमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सी डी देशमुख का कार्यकाल वर्ष 1945 से 1949 तक था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं सी डी देशमुख, एल के झा, एम जगन्नाथ, डी सुब्बा राव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल के झा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो
तो इसका आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 रुपए और सिक्के को ढालने का कार्य वित्त मंत्रालय का होता है और नोटों को छापने का कार्य आरबीआई का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगों में किस पेड़ का चित्र अंकित है? ऑप्शंस हैं खजूर, बरगद, ताड़, पीपल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताड़ का पेड़ का चित्र अंकित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का कार्य किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? ऑप्शंस हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, आरबीआई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, एसबीआई, एडीबी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तत्काल सकल निपटान को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। इस प्रणाली की शुरुआत आरबीआई के द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम था? ऑप्शंस हैं सीडी देशमुख, अमिताभ घोष, एलके झा, वेनेगल रामाराव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ घोष का। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अमिताभ घोष का कार्यकाल सबसे कम मात्र 20 दिन का था और यह भारत के 16वें गवर्नर थे। अगला पॉइंट है, वेनेगल रामाराव का कार्यकाल सबसे अधिक यानी 7 वर्षों का था और कब से कब तक था? 1949 से 1957 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा। देखिए यहां से एक पॉइंट आपको समझना है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति तो होती है लेकिन वित्त मंत्री के सलाह पर। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है? ऑप्शंस हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.5 लाख यानी 2.5 लाख। आप देख लेते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताए गए क्वेश्चन और बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।